नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियां आपको दिखाते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा पार्टी नहीं बताएगी नेतृत्व। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा पुलिस सख्त। पटना में संजय पासवान ने सीएम नीतीश से कैबिनेट के विस्तार की मांग। कहा सभी विभाग को मिलना चाहिए एक एक पद। विस्तार को लेकर जताया विश्वास। पटना में एक बार फिर शुरू हुआ पोस्टर वार। आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी ने दिया जवाब। कहा विपक्षी पार्टियां किसानों को कर रही गुमराह। कोरियर व्यवसायी की बरामदगी की मांग को लेकर समस्तीपुर में धरना। परिजनों ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। और सुपौल में भैगा में इंसानियत मानवता संदेश कार्यक्रम आयोजित। काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बिहार के नामचीन शायर शंकर ने बांधा समा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पार्टी नेतृत्व ही नहीं बताएगी। आपको बता दें कि बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा था कि सही समय पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, धैर्य रखें लोग। वहीं बीजेपी प्रवक्ता को गोली लगने पर कहा कि बिल्कुल चिंता का विषय है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता को अपराधियों ने गोली मारी और जो लोग इसमें शामिल थे वो सभी पकड़ में आ गए हैं, जिनको वो आज सुबह देखने भी गए। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने पर कहा है कि पुलिस लगातार सख्त है और अपराधियों को रोकने में लगी है। वहीं धान खरीद को लेकर कहा कि धान बिका है और धान इस बार ज्यादा हुआ है। पटना इलाके में धान की खरीद कम हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और खाद्य आपूर्ति मंत्री से मुलाकात भी की है। हमारे बिहार के प्रभारी और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि सही समय पर विस्तार हो जाएगा, धैर्य रखें लोग। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लगातार भी कल आपके भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी गई है। बिल्कुल चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रोफेसर शमशी साहब को कल अपराधियों ने गोली मार दिया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी वो पकड़ में भी आ गए। मैं आज उनको सुबह देखने भी गया था हॉस्पिटल में। हालत उनकी सीरियस है। पुलिस सतर्क है, सख्त है और अपराधियों को पकड़ रही है और उसको नियंत्रण भी कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान ने कैबिनेट के विस्तार की मांग की है। ये मांग संजय पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है, जिसमें कहा कि नए और युवा चेहरा को मौका मिलना चाहिए और जल्द से जल्द सभी विभाग को एक एक मंत्री पद मिलना चाहिए। इसी के साथ कहा कि उनको विश्वास है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। हालांकि ये भी कहा कि वो खुद इस रेस में है। उसमें हम लोग सक्षम नहीं करेंगे कि हम सब लोग भी रेस में हैं। सवाल है दौड़ने वाला क्या कहेगा कि साहब कब आदमी को नीचे पहुंचेगा। इसलिए हम सब कामना करते हैं कि बिहार को जल्द से जल्द हर एक विभाग का मंत्री मिल जाता है। अभी एक एक मंत्री के पास में 5-5 विभाग, तो एक एक विभाग का मंत्री एक एक बने और नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। विश्वास है कि नीतीश बाबू या हमारे नेतागण जो हैं ध्यान रखेंगे और नए नौजवानों को मौका देंगे ताकि बिहार की जो ट्रेन है ठीक गति से चल सके। वहीं आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी ने जवाब दिया है, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि सरकार किसानों को खालिस्तानी नहीं बोल रही है। यह भी कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने जिस तरह दिल्ली में उत्पात मचाया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी के साथ कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने में जुटी हुई हैं। किसानों को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, खालिस्तानी नहीं कहा, लेकिन 26 जनवरी की घटना ये साबित कर दिया कि उसमें किस तरह के तत्व शामिल थे। जो खालिस्तान का नारा लगाने वाले लोग थे उसका भी सामने आया था वीडियो। जिस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, वो कल पुष्टि हो चुकी है। इन लोगों के संगठन में किस तरह के लोग घुसे हुए थे, देश के खिलाफ काम करने वाले लोग घुसे हुए थे,
देश के अस्मिता पर चोट करने वाले लोग घुसे हुए थे, वो कल साबित हो गए। 26 जनवरी के घटना ने साबित कर दिया है। ये वो समझौता किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये यूपीए की सरकार थी, जिस समय WTO में इन लोगों ने उस बिल पर हस्ताक्षर किया था और किसानों के किस्मत को बंद करने का काम किया था। वहीं तीनों कृषि कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। आगामी 30 जनवरी को महागठबंधन की तरफ से मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा, जिसके पहले आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें अंबानी अडानी को कार्टून के जरिए से दर्शाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। 3 कृषि बिल को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ऐसे में 30 तारीख को महागठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से बिहार में मानव श्रृंखला बुलाने की बात कही गई है। इसी के पहले ठीक आरजेडी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह अंबानी और अडानी को दिखाया गया है। अंबानी की तरफ से जो बातें पोस्टर में लिखी गई है वो लिखी गई है, किसी भी हालत में कृषि बिल वापस नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए किसानों को खालिस्तानी एवं देशद्रोही ही साबित करना पड़े तो करो। ठीक मुकेश अंबानी के नीचे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा हुकुम। तो दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे अडानी को दिखाया गया है। इसमें अडानी की ओर से जो बातें लिखी हुई हैं उसमें कहा गया है इस कृषि बिल के कारण मेरा भी अरबों रुपया दांव पर है। ठीक अडानी के नीचे अमित शाह को दिखाया गया है। अमित शाह की तरफ से जो बातें लिखी गई हैं उसमें लिखा हुआ है आपकी इच्छा हर हाल में पूर्ण होगी। ठीक इन दोनों के नीचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिखाया गया है। तेजस्वी यादव की ओर से जो बातें लिखी हुई हैं उसमें लिखा हुआ है हल चलाए तूने तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा यह है तेरी कमाई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किसानों की दयनीय हालत को दर्शाया गया है, यानी कि ये पोस्टर मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए आरजेडी की ओर से लगाया गया है। इस आरजेडी नेता ऋषि यादव प्रदेश महासचिव युवा राजद के हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए किसानों की जो बातें हैं वो लिखी हुई है। होने वाली बात है कि इस पोस्टर के जरिए सरकार कितना झुक पाती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। उधर झारखंड सरकार ने राज्य के टाना भगत समुदाय के लिए सरकारी आवास बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है। राज्य के टाना भक्तों के लिए पीएम आवास योजना के तहत 2 कमरे और राज्य सरकार मद से 1 कमरा मतलब 3 कमरे का यह मकान बनेगा। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत 2 कमरे का घर मिलता है, लेकिन टाना भक्तों ने झारखंड सरकार से बड़े घर देने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने टाना भक्तों के लिए 3 कमरों का घर बनाने की स्वीकृति दी है। वहीं 1 कमरे को बनाने का खर्च राज्य सरकार देगी। फिलहाल राज्य के 543 आवेदकों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें गुमला, सिमडेगा, चतरा और खूंटी के टाना भगत शामिल हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने 620 लोगों की सूची भी बनाई है, जिनको पात्रता के आधार पर आवास दिया जाएगा। और टाना भक्तों ने सरकार से बड़ा घर देने की मांग की थी, यानी कि जो आवास निर्धारित है उसके बजाय उसमें कुछ एडिशन की मांग की गई थी, जिसकी मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग लिया है। और इस मांग को मानते हुए उन्होंने 2 कमरों के साथ 1 कमरे को ऐड करने के लिए कहा है। यानी कि अब टाना भक्तों को जो पीएम आवास का लाभ मिलेगा उसमें 3 कमरे होंगे और उसमें से 1 कमरे का खर्च सरकार वहन करेगी। लातेहार के महुआढांड अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल सुरेन के अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें सूचना अधिकारी जुल्फिकार अंसारी, सीआई राजेंद्र यादव और हल्का कर्मचारी शामिल हुए हैं। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल सुरेन ने कहा है कि दाखिल खारिज, सीमांकन, राजस्व की वसूली जैसे मामलों को ध्यान रखें और सभी कामों को आगे बढ़ाएं, साथ ही राजस्व में बढ़ोतरी करें। इसी के साथ जमीन लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लातेहार महुआ अनुमंडल पदाधिकारी की तरफ से ये जो बैठक हुई है
इसमें राजस्व वसूली को लेकर जानकारी दी गई है। राजस्व वसूली में बढ़ावा हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग टैक्स देने में सक्षम हैं, जिनका टैक्स कटता है, वो जरूर सरकार को टैक्स दें। रेवेन्यू को लेकर यह बैठक हुई है। वहीं खबर अब सहरसा से है, जहां महिषी विधानसभा के आरजेडी के पूर्व विधायक सह मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर की पहली पुण्यतिथि मनाई गई, जो कि बाईपास शिवपुरी आरजेडी कार्यालय में आरजेडी नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण के नेतृत्व में मनाई गई। मौके पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अब्दुल गफूर के विचारधारा को याद किया है और उनके बताए गए मार्गों पर चलने की बात भी कही है। स्वर्गीय गफूर साहब की प्रथम पुण्यतिथि है। ये समाजवादी नेता और राजद परिवार के एक मजबूत स्तंभ पूरे बिहार के लिए थे। असमय इनका निधन राजद परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर महिषी के प्रधान कार्यालय सहरसा शिवपुरी में हम सभी, आप देख सकते हैं, सभी आदमी आए हुए हैं और पुण्यतिथि को मना रहे हैं और इनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। एक सच्चे समाजवादी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलते थे। आज समाज में इनकी एक कमी सी महसूस की जा रही है। और बंगाल विधानसभा चुनाव में भी साधना प्लस की दस्तक हो गई है। साधना प्लस की टीम बंगाल चुनाव को कवर करने के लिए पहुंच चुकी है और हमारे संवाददाता इस बीच पश्चिम बंगाल के झारग्राम में मौजूद है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की आम सभा हो रही है और इस सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। हमारे साथ नवीन शर्मा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। नवीन, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या मुख्यमंत्री अभी संबोधित करने वाले हैं या उनका संबोधन हो गया है? क्या जानकारी उनके संबोधन को लेकर मिल रही है ओवरऑल? बिल्कुल, झारग्राम का ये सर्कस मैदान अब जो है आम सभा के लिए पूरी तरह से तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। पहले एक बार तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको, स्टेज की तस्वीरें मैं दिखा दूं। ये सामने जो स्टेज है विशाल जनसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे स्टेज पर पार्टी के जो है कैबिनेट मंत्री और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन मौजूद हैं। ठीक उनके बगल में सुप्रियो भट्टाचार्य का पार्टी के केंद्रीय महासचिव वो मौजूद हैं। उनके बगल में रामदास सोरेन जेएमएम के घाटशिला विधायक वो मौजूद हैं। और ठीक उसके बगल में अगर बात करूं तो यहाँ समीर महांती भी पहुंचे हैं। समीर महांती जो है वो जुड़े हुए हैं, यानी कोल्हान के जो भी जेएमएम के बड़े चेहरे हैं, तमाम कार्यकर्ता और नेता, उनकी भी मौजूदगी झारग्राम के सर्कस मैदान में हुई है। इसके ठीक बगल वाला जो स्टेज है, मैं कोशिश करूंगा कुणाल से कि कुणाल आप उस तस्वीर को भी दिखाएं। यहाँ के जो क्षेत्रीय यानी बंगाल इकाई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता है, जो बंगाल के नेतृत्व करता है जेएमएम के, ये तमाम लोग जो है दूसरी स्टेज पे बैठे हुए हैं। और उसके ठीक सामने अगर मैं बताऊं, तमाम ये तस्वीर मैं आपको सर्कस मैदान की एक बार दिखा दूं, जहां आम सभा में जो कार्यकर्ता, नेता, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं इस आम सभा में। एक बार उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तमाम जो लोग हैं उससे सर्कस मैदान जो है वो भरा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है झंडा बैनर लेकर के तमाम जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है आम सभा में तमाम लोग जो है वो पहुंचे हैं, और बंगाल में कहीं न कहीं जेएमएम की आज से ये चुनावी आगाज जो है वो करने जा रही है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि सीएम का काफिला जो है दाखिल हो चुका है इस सर्कस मैदान में। कुणाल, अगर सामने से अगर आप तस्वीर को दिखाएं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार, और सामने देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला एंटर कर चुका है, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी चाक चौबंद जो है वो बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस के भी जवान जो है यहाँ पर तैनात है सीएम की सुरक्षा में। और आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है आप पहुंच चुके हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और बंगाल के झारग्राम से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी आगाज करने जा रही है। इसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अब लोगों का अभिवादन करते हुए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप, यानी झारखंड
फतह करने के बाद कहीं न कहीं जेएमएम अब बंगाल चुनाव जीतने की जो उनकी रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर अब वो बंगाल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब लोगों का अभिवादन करते हुए और पारंपरिक जो है नगाड़ा की आवाज आप सुन रहे होंगे, जो झाट को देखने और सुनने को मिल जाएगा। तो निश्चित अब मुख्यमंत्री का जो है स्वागत करते हुए स्थानीय कार्यकर्ता और सुप्रियो भट्टाचार्य जी, और इधर सामने कोशिश करूंगा इधर से अगर तस्वीर में दिखा पाऊं, तो श्रद्धांजलि देते हुए एक स्टेज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम जो जेएमएम के नेता हैं, कार्यकर्ता, बंगाल इकाई के जो नेता है, नेतृत्वकर्ता हैं, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं और तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिला करके आम सभा में पहुंचे तमाम कार्यकर्ता लोगों का, आम लोगों का इन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। नवीन, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और साथ ही कई दिग्गज नेता भी हैं, लेकिन झारखंड के सत्ताधारी दल का अब बंगाल में एंट्री होना कैसे से समझें और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा किस भूमिका में नजर आएगी? क्या कांग्रेस के साथ यहां पर गठबंधन होता हुआ भी हमें दिखाई देगा? देखिए, इस स्ट्रेटजी पर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ भी कहने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। हालांकि इस आमसभा के बाद चीजें स्पष्ट जरूर हो सकती है, क्योंकि क्या यूपीए फोल्डर में रहने के बावजूद जेएमएम का यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, या फिर टीएमसी से भी क्या किसी तरह की बातचीत चल रही है? ये सारी चीजें बाद में स्पष्ट हो पाएगी रणनीति पर और एजेंडों पर। लेकिन लगातार जो स्टेज की तस्वीर मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, इन चीजों से और जो भीड़ इस आमसभा में लोगों की आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी अपनी एक प्रभाव कहीं न कहीं झारखंड से सटे इन क्षेत्रों में जरूर है। और जिस तरीके से तमाम जेएमएम के आला नेता जिस तरीके से कह रहे थे कि एक प्रभाव जेएमएम का इन क्षेत्रों में जरूर है और निश्चित तौर पे इसका लाभ उन्हें मिलेगा, और तो निश्चित तौर पे इस तस्वीरों से ये चीजें स्पष्ट तो जरूर होती है। अब चुनाव में ये देखना होगा सीटें कितनी होंगी, दांव किन किन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगाएगी और किन सीटों पर उन्हें जीत मिलेगी। मुख्यमंत्री लगातार जो है स्टेज पर चंपाई सोरेन से चर्चा भी कर रहे हैं। इस दरमियान एक बार मैं फिर आपको बता दूं, स्टेज पर जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर झारखंड सरकार, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, समीर मोहंती जेएमएम के विधायक हैं और बहुत प्रभावी तरीके से इस बार जीत कर आए, और इसके अलावा पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य निश्चित तौर पर लगातार संगठन को मजबूत करने में एक अहम भूमिका, और रामदास सोरेन घाटशिला से जेएमएम के विधायक हैं। तो ये तमाम लोग स्टेज पर मौजूद हैं और बंगाल इकाई के जो दो बड़े नेतृत्वकर्ता बंगाल के वो भी मौजूद हैं जो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर लेकिन अब यहां से एक शुरुआत जेएमएम ने जरूर कर दी है। इससे पहले आजसू का बंगाल की धरती पर उतरना, अब जेएमएम का बंगाल की धरती पर उतरकर चुनावी शंखनाद करना क्या दिखाता है नवीन कि इस बार का बंगाल चुनाव किन मायनों में बेहद अहम होने वाला है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा था कि बहुत सारे छोटे छोटे गठबंधन देखने को मिले थे, क्या वैसा ही कुछ नजारा इस बार हमें बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे बंगाल में ये सारी चीजें छोटे छोटे गठबंधनों का जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल चुनाव में कई पार्टियों की नजर है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि संबोधन क्या कुछ हो रहा है वो आपको सुनाने की। कुणाल, अगर इस बात को सुना
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा भी मौजूद हैं। नवीन, झारग्राम से इसकी शुरुआत करना, झारग्राम के बारे में भी समझना चाहेंगे। नवीन, क्या आप तक आवाज मिल रही है? चलिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारग्राम के सर्कस मैदान से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और मंच पर वो नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन भी नजर आ रहे हैं, साथ ही कई और दिग्गज नेता भी हैं। लेकिन यहां से एक शुरुआत हो गई है। झारग्राम के सर्कस मैदान की जो तस्वीर है, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये जरूर शुरुआत इसकी कर दी है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से झारखंड से इतर होकर झारखंड में विजयी पताका हासिल करने के बाद अब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अपनी निगाहें टिकाए हुए है। और खासतौर पर अगर बात की जाए बंगाल की धरती पर, तो बंगाल की धरती यानी कि बंगाल से जो झारखंड से सटे कुछ इलाके हैं बंगाल के, वहां पर विशेष तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी है कि अपने वहां पर ज्यादा से ज्यादा दायरा बढ़ाया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन और साथ ही मंच पर कई और लोग भी मौजूद हैं। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की यह मौजूदगी ये दिखाता है कि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव जो पहले से ही बेहद इंटरेस्टिंग था, अब वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा हमारे मुख्यमंत्री राज्य मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन महोदय, हमारे झारखंड परिवहन मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन महोदय, हमारे बड़े महामंत्री आदरणीय सुप्रीम भट्टाचार्य महोदय, हमारे बड़े विधायक महोदय रामनाथ सोरेन महोदय, सभी महोदय, हमारे बड़े विधायक, हमारे झारखंड राज्य पूर्व मंत्री दुलाल भैया महोदय, हमारे पार्टी के हमारे बड़े मंगल राज्य सभापति विष्णु मुर्मू महोदय, पार्टी हमारे बड़े आदरणीय सवाई जिला महोदय एवं आनंद गुरु पूर्णभाइया सवाई अभी मोहम्मद जानी जोहार जनाए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे अपने हुई झारखंड राज्य আমাদের হয়েছে সেই झारखंड राज्य आंदोलन है।
झारखंड में अनेक लोग शहीद हुए थे। हमारे झारखंड से बागपत में आते, झारखंड में आते, मेदिनीपुर में आते, झारखंड राज्य में जब हुए तो हम बिहार का फोटो लगाया झारखंड राज्य के फोटो से झारखंड के अवन्य लाखा दियो से होते आपका झारखंड दियो मेदिनीपुर दियो उड़ीसा के दियो दियो और दियो हमारे झारखंड में हमारे आदिवासी भाई बहना हमारे कोई भाई बहना सबाई जिन्होंने हमारे आवक लागे पूरे देश में आवक लागे पूरे देश में आवक लागे हमारे जिले के राज्य में आवक लागे हमारे बीजेपी महारानी बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की आम सभा की शुरुआत हो गई है। उसी की तस्वीरें हम आपको झारग्राम के सर्कस मैदान से लाइव दिखा रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।